हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई लर्निंग क्लब। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 के अंग्रेजी का एक कविता जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी स्वयं का गीत। इसमें कवि वाल्ट व्हिटमैन ने लाइफ के बारे में बतलाया है। उन्होंने बतलाया है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। उन्होंने इस कविता में जीवन की सुंदरता के बारे में वर्णन किया है। तो इस कविता के समरी को हमने 3 भाग में बांट दिया हुआ है, समरी पार्ट 1, समरी पार्ट 2 और समरी पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो हम लोग आ चुके हैं समरी के सबसे पहले भाग में, समरी पार्ट 1। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत ही सुंदर कविता है विच हैज़ बीन रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन, जो लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ही वॉज बॉर्न इन 1819। उनका जन्म 1819 में हुआ एंड डाइड इन 1892 इन अमेरिका, और उसकी मृत्यु 1892 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द पीपल्स पोएट। उसे पीपल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो लोगों में काफ़ी प्रिय थे। ही ऑल्सो वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार। उन्होंने अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था उसमें उन्होंने वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किया था। ही रोट ए लॉट ऑफ प्रोज पोएट्री एंड एसे इन हिज लाइफ। उन्होंने अपने लाइफ में कई सारे कविता, कहानी और निबंध की रचना की। तो ये था समरी का फर्स्ट पार्ट। तो चलते हैं समरी के अगले पार्ट में। समरी पार्ट 2। In this poem, the poet has explained about a song which is dedicated to himself। इस कविता में कवि ने एक ऐसे गीत के बारे में वर्णन किया है जो उन्होंने खुद को डेडिकेट किया है, यानी खुद को समर्पित किया है। He enjoys himself and sings for the self। वो अपने आप को एंजॉय करता है और अपने लिए गाता है। But the poet is not different from others। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो दूसरों से अलग बिल्कुल भी नहीं है। He tells himself that every atom of his blood belongs to his soil। तो यहाँ पे कवि अपने देशभक्ति के बारे में वर्णन करता है। वो कहते हैं कि उनके शरीर का एक एक बूंद खून उसके देश की मिट्टी से जुड़ा है। तो इस तरह यहाँ पर कवि अपने देशभक्ति के बारे में लिखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समरी पार्ट 2 का ही ये हिस्सा है। ही ऑलवेज एज्यूम्स एवरीथिंग विच इज़ राइट। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि वह हमेशा उन्हीं चीज़ों को मानते हैं, उन सभी चीज़ों को मानते हैं जो राइट होता है, जो सही होता है। वो गलत चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। वाट एवर ही सेज फ्रॉम हिज हार्ट। तो यहाँ पे कवि आगे कहते हैं कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो अपने दिल से कहते हैं। ही ऑलवेज रेडी टू फेस एवरी डेंजर इन हिज लाइफ। कवि अपने जीवन के हर एक खतरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। He accepts that life is not a bed of roses। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जीवन फूलों की सेज बिल्कुल भी नहीं होता है। But it is full of difficulties। लेकिन हमारा जीवन बहुत सारे मुश्किलों से भरा होता है। And also happiness। इसके साथ ही हमें खुशियाँ भी मिलती है।
He assumed that life is a finest gift given by God. वे मानते हैं कि जीवन ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे सुंदर उपहार है। Here, so many people fight for the religion. यहाँ पे कवि अब धर्म के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि फिर भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को लेकर झगड़ते रहते हैं, कास्ट को लेकर झगड़ा करते हैं, अपने देश को लेकर झगड़ा करते हैं। बट इट इज़ नॉट गुड थिंग्स। वे इन सभी चीज़ों को अच्छा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वे शांति पसंद करते हैं। तो हम लोग चलते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट में, समरी पार्ट 3। इस पार्ट में इस कविता का, इस पोएम का मैसेज दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। Thus we can say that there is nothing in life. इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जीवन में कुछ भी नहीं है। And keep peace everywhere. तो इसलिए हमें चाहिए कि हर जगह शांति स्थापित करें। So we should always be happy and try to make other happy. इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हमें हमेशा खुश रहें, हम हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश करने का कोशिश करें। तो ये था इस कविता का समरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव,